परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। सदाशिव वशिष्ठ कैलाश, वशिष्ठ राम, निर्वाण उत्तरार्ध। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, पेज नंबर 149, 149 बीच में से सर्ग 34। सर्ग 34। इस सर्ग में सुषुप्ति संबंधी तुरीय और तुरीयातीत पद का उपदेश करके अंत में ईश्वर के इसी स्थान पर विश्राम करने का वर्णन किया गया है। सर्ग 34वां। इस सर्ग में सुषुप्ति संबंधी तुरीय और तुरीयातीत पद का उपदेश करके अंत में ईश्वर के इसी स्थान पर विश्राम करने का वर्णन किया गया है। 149 बीच में से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा संख्या से परे यह पद मैंने तुमसे कह दिया। इस पद में सनातन आत्मदेव होकर तुम स्थित रहो। वह पद भी अक्षुण्ण पूज्य देव है, अन्य नहीं। हे मुनीश्वर, देव इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उपादान तृतीय पद रूप है। तन्मय ज्ञान होने से यह विश्व आत्ममय है। हे मुनीश्वर, उपादान से परे एकमेव ब्रह्म तत्व के ज्ञान से यह जगत कुछ नहीं है और अधिष्ठान रूप से यह सब कुछ ब्रह्म रूप है। यथार्थ में न यह कभी प्रवृत्त होता है न निवृत्त होता है, किंतु शांत समान रूप आकाश के उदर के समान स्थित रहता है। यथार्थ में न यह कभी प्रवृत्त होता है न निवृत्त होता है, किंतु शांत समान रूप आकाश के उदर के समान स्थित रहता है। अद्वैत के साथ एकता होने से, संक्षोभ के अभाव से, घनीभूत चेतन रूप से और विकार रहित होने से यह चित्त सर्वथा नित्य रूप है। अद्वैत के साथ एकता होने से, संक्षोभ के अभाव से, घनीभूत चेतन रूप से और विकार रहित होने से यह चित्त सर्वथा नित्य रूप है। विद्यमान तथा अविद्यमान बालकों से कल्पित आकाश की शिला के कोश के समान संपूर्ण ब्रह्मांडों का चिद्गन रूप होने से किंचित भी भेद नहीं है। यह संपूर्ण जगत शांत शिव और वाणी से परे ब्रह्म रूप ही है और वही ब्रह्म ओमकार इस अक्षर की विराट आदि से आकार आदि मात्रा के भेद से तुरीय और परम गति है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे द्विज, निर्मल दृष्टि शिवजी ने इस प्रकार से जब कहा, उस समय सबकी निर्मल ब्रह्म पद में स्थिति हुई। शब्द के शांत होने पर इन्हीं वशिष्ठ मुनि के साथ
एक मुहूर्त पर्यंत संपूर्ण वृत्तियों से रहित होकर आत्मध्यान में तत्पर हो गए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित श्री परमेश्वरोपदेश नामक 34वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 35वां। ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि का भी जो पिता है, उन्हीं महादेव परमात्मा की पूजनीयता का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके पश्चात पार्वती रूप कमलिनी में विकसित महादेव जी ने मेरे विकास की ओर उन्मुख अर्थात भाग्य से प्रेरित अपनी इच्छा से बाहर नेत्र खोल दिए। महादेव जी के मुख रूप निर्मल आकाश में उदय को प्राप्त वह चंद्र सूर्य और अग्नि रूप दृष्टियों का समूह समाधि रूप बोध को ऐसे प्रकट करता गया जैसे सूर्य दिन को। श्री ईश्वर जी ने कहा, महादेव जी के मुख रूप निर्मल आकाश में उदय को प्राप्त वह चंद्र सूर्य और अग्नि रूप दृष्टियों का समूह समाधि रूप बोध को ऐसे प्रकट करता गया जैसे सूर्य दिन को। श्री ईश्वर जी ने कहा, हे मुने, प्रथम तुम विचार को अपने समीप में करके अपने साक्षी का पारमार्थिक प्रमाणों से निश्चय करो। हे मुने, प्रथम तुम विचार को अपने समीप में करके अपने साक्षी का पारमार्थिक प्रमाणों से निश्चय करो और उस साक्षी में बहिर्मुक्ता रूप अनर्थ के संपादन से तुम अचिद अंश अनर्थ को ऐसे मत ग्रहण करो जैसे पवन स्पंद शक्ति को। जो कुछ द्रष्टव्य है वह देख चुके हो, भ्रमों से क्या प्रयोजन, क्योंकि ज्ञानी को कुछ हेय और उपादेय में नहीं देखता। जो कुछ जो कुछ द्रष्टव्य है वह देख चुके हो, भ्रमों से क्या प्रयोजन, क्योंकि ज्ञानी को कुछ हेय और उपादेय में नहीं देखता। हे ब्रह्मण, चित्त के आश्वासन के हेतु ज्ञानी कौन है? ज्ञानी है, उपादेय को नहीं देखता। हाँ, ज्ञानी कौन है? या जो ग्राह्य नहीं देखता। हाँ, सब भ्रम है। क्योंकि ज्ञानी कुछ हेय और उपादेय में नहीं देखता। हे ब्रह्मन, चित्त के आश्वासन के हेतु होने से शांतिमय और चित्त के विक्षेप के हेतु होने से अशांतिमय विकल्पों को नष्ट करते हुए तुम ही धीर खड़ग हो, अन्यथा तुम धीर नहीं हो। इसलिए तुम विश्वास करके आत्मदक और धीर बनो। यदि आत्मा के दर्शन में असमर्थ हो तो श्रवण आदि के अनुकूल कुछ थोड़ी सी बाह्य दृष्टि का अवलंबन करके सबसे परे परमात्मा के बोध के लिए तुम प्रयत्न करो, क्योंकि आत्मलाभ के बिना व्यर्थ बैठने से क्या प्रयोजन है। आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न किए बिना बैठना निठल्लापन है। हे राम जी, त्रिशूलधारी श्री महादेव जी ने इतना मुझसे कहकर और यह कहा कि तुम देहात्म ज्ञानी न बनो और आगे कहे हुए देहात्मता रूप भ्रम के निवारण तक आगे कहे हुए देहात्मा रूप भ्रम के निवारण था। यह कहा कि प्राण के ही प्रताप से देह रूपी गृह ऐसे स्फुरित संचलित होता है जैसे इस यंत्र और प्राणवायु से रहित यह शरीर अपनी गति को त्याग कर मुख के समान स्थित रहता है, क्योंकि इस देह रूपी घर में संचलन की शक्ति तो प्राण पवन की है और चेतन शक्ति चिदात्मा की ही है।
वह मूर्ति रहित चित्त शक्ति आकाश से भी शुद्ध एवं स्वच्छ है तथा तीनों कालों में निर्बाध होने से उसी सत की सत्ता इस शरीर में कारण है और उसके वियोग से प्राण तथा उसका आश्रय देह दोनों नष्ट हो जाते हैं और वह चित्त शक्ति तो सदा अविनाशिनी है। आकाश से भी स्वच्छ चिदात्मा तो कभी नाश को नहीं प्राप्त होता, अतएव ब्रह्मों से क्या प्रयोजन। मन प्राण आदि से आकाश से भी स्वच्छ चिदात्मा तो कभी नाश को नहीं प्राप्त होता, अतएव ब्रह्मों से क्या प्रयोजन। मन प्राण आदि सहित सूक्ष्म देह में वह आवरण रहित अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। निर्मल दर्पण में ही प्रतिबिंब पड़ता है। हे मुनि नायक, जैसे मलिन दर्पण में प्रतिबिंब ग्रहण की क्रिया के बिना सम्मुख विद्यमान वस्तु भी उसमें नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे ही प्राण रहित इस विद्यमान तुच्छ शरीर में भी चित्त शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती। अर्थात दर्पण स्वच्छ है तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है और यदि दर्पण अस्वच्छ है तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। सर्वगामिनी चित्त शक्ति माया रूप कलंक से आवृत होने से बाह्य शरीर की क्रियाओं में तथा आत्म तत्व के बोध में भी असमर्थ होती है। लिंग शरीर की विद्यमानता में बोध की वृद्धि से दोनों प्रकार की क्रियाओं में शरीर से चालन में भी समर्थ होती है। ब्रह्माकार का बोध होने से माया के कलंक से रहित अति निर्मल परम कल्याणमय कैवल्य रूप से स्थित रहती है। ब्रह्माकार का बोध होने से माया के कलंक से रहित अति निर्मल परम कल्याणमय कैवल्य रूप से स्थित रहती है और सब पदार्थों की सत्ता की स्फूर्तिप्रद होने से तथा प्रकाशक होने से इसी चित्त को देव और आभास कहते हैं। ब्रह्माकार का बोध होने से माया के कलंक से रहित अति निर्मल परम कल्याणमय कैवल्य रूप से स्थित रहती है और सब पदार्थों की सत्ता की स्फूर्तिपद होने से तथा प्रकाशक होने से इसी चित्त को देव और आभास कहते हैं। अर्थात वही देवता स्वरूप है। प्रकाश की अधिकता से वहाँ चिदात्मा विष्णु वही से प्रकाश की अधिकता से वही चिदात्मा विष्णु वही शिव वही हिरण्यगर्भ और इंद्र है। वही चित्त वायु अग्नि चंद्रमा का शरीर और वही परमेश्वर है। सर्वगामी आत्मा सब चैतन्य की खान कहा गया है और वही चिदात्मा देवेश देवताओं का धारण करता वही देव और स्वर्ग का स्वामी है। क्योंकि महाचित्त के निरतिशय आनंद को प्राप्त होकर जो मोहित होते हैं वे ही इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि होते हैं और जो परब्रह्म देव है उसी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु महादेव ऐसे उत्पन्न है जैसे तप्त लोह से लोह के गोले से अग्नि के स्फुल्लिंग, समुद्र से निकले बिंदु और यथार्थ में परम पद रूप ब्रह्म से उत्पन्न नहीं है। तथापि अज्ञान से परम पद स्वरूप ब्रह्म से प्रादुर्भूत की तरह प्रतीत होती हुई एकमात्र ब्रह्मभूत तथा ब्रह्म के बीज तथा कल्पना जाल के कर्ताओं के स्थित रहने पर सहस्त्र शाखा वाली अति स्थूल अविद्या उदित होती है। वेदार्थ सृष्टि के आदि का क्रम सांगोपांग क्रिया के समूह उपासनाओं के भेद और ब्रह्म तत्व के आख्यापन के अर्थ जीव तथा उनके जन्म
जटाओं की पंक्ति रूप अविद्या उत्पन्न होती है। फिर उसके पश्चात चारों ओर से पुनः पुनः फैली उस अनंत अनेक प्रकार के देश काल संपन्न उस अविद्या के वर्णन में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महादेव आदि को भी इस अविद्या के ही कारण शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए उन ब्रह्मा आदि का भी परम पिता वही चिदात्मा है और सब लोगों के कथन के योग्य है और सबके ज्ञानों का एक ही कर्ता यह महादेव सबका मूल बीज है। सब पदार्थों के लिए सत्ताप्रद, प्रकाशमान, ज्ञानी के लिए वंदनीय तथा पूजनीय, प्रत्यक्ष अनुभव का विषय और सर्वत्र सदा उदय रूप यह चिदात्मा है। ज्ञान मात्र रूप सर्वत्र प्राप्त होने से सबका विषय है और उसके आह्वान के लिए मंत्र आदि का उपयोग नहीं है। वह चेतन भी नित्य ही आहूत सब में स्थित है। सर्वत्र वह अपने चैतन्य रूप से उपलब्ध होती है। हे मुने, जिस दशा में चित्त प्राप्त होती है वहाँ वहाँ रूपों का उनके प्रकाश तथा मनन रूप मन तथा उसके साक्षी रूप को स्वयं धारण करती है। इसलिए आद्य, पूजनीय, नमस्कार तथा स्तुति, अर्घ प्रदान के योग्य और अति महान विद्या पदार्थों की सीमा का अंत इसी को तुम जानो। जरा, शोक तथा भव के नाशक इस आत्मा को जानकर प्राणी वर्जित कौश में भुंजे बीज के समान इस संसार में पुनः नहीं उत्पन्न होता। विदित कौश में ज्ञात, विदित होने से सब जीवों का अभय का दाता, सबका आदि और बिना परिश्रम उपासनीय जो आत्मा है, हे मुने, वह अधपद तुम ही हो। बाह्य दृष्टियों में तुम क्यों मोहित होते हो? श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित महादेव का पूज्य सीमांत तत्व कथन नामक 35वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 37वां। इस सर्ग में विश्व की उत्पत्ति का स्थान, सर्वाकार से स्थित सबसे अस्पृष्ट और अति शुद्ध परमात्मा के सर्वैश्वर्य का वर्णन किया गया है। श्री ईश्वर जी ने कहा, हे मुने, क्योंकि इस चित्रूप आत्मतत्व का दर्शन कर पुरुष फिर इस जगत में पैदा नहीं होता, अतः संपूर्ण भाव पदार्थगत रहने वाले निज अनुभूति स्वरूप सिर्फ शुद्ध प्रकाश युक्त चित्त तत्व को मुनिगण संसार रोग अपहर्ता रुद्र रूप ईश्वर को जानते हैं। समस्त बीजों का बीज कौश में उत्पादक, समस्त बीजों का बीज संसार की गति का सार, कर्मों का परम कर्म तथा निर्मल चित्त सार उसी चिदात्मा को तुम जानो। क्रिया शक्ति से सब कारण समूहों का भी कारण, यथार्थ में विकार रहित अकारण और सब पदार्थों का सत्ताप्रद, यथार्थ में असत्ताप्रद तथा स्वयं जन्म रहित व चेतन है। सब बुद्धि वृत्तियों का प्रकाश, जीव में भी सार रूप चिद्रूप स्वयं साक्षी रूप, बाह्य पदार्थों का भी बुद्धि की वृत्तियों की व्याप्ति से प्रकाशक और माया शक्ति से अपने ही को अनेक रूप से भावना करने वाला यही चेतन है। नेत्र आदि इंद्रियों का तथा सूर्य आदि प्रकाशक पदार्थों का प्रकाशक, निर्मल स्वयं नेत्रादि या सूर्य आदि से अप्रकाश्य अलौकिक प्रकाश रूप एक रूप होते हुए भी सब बीज समूह रूप से स्थित और निर्मल चित्त घन स्वरूप उसको तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सत नहीं है तथा सन्मय, शांत, सत्य, व्यावहारिक,
और प्रातिभाषिक अवस्था से वर्जित है। जगत की महासत्ता तत्कारण रूप अव्याकृत सत्ता के बाद होने पर साक्षी रूप उसी चिन्ह मात्र को तुम शेष जानो, न कि अन्य को। वही परमात्मा बीज अवस्था में राग रूप होता है। विषय के स्मरण में चित्त के विक्षोभ का हेतु रंजक, विषयों के संबंध में रंजन, विषय के वियोग में रज में धूलि और स्वयं मूर्ति रहित होने पर भी चित्रादि से रंजित भित्ति रूप हो जाता है। इस स्वप्रकाश आत्मपद में जगत रूप मरुस्थल की सैकड़ों नदियां संचालित हुई हो रही है और होगी। हे मुने, इस स्वप्रकाशमय परमात्मा में उसकी सत्ता मात्र से सिद्ध यह जगत भी यथार्थ में चित्त से भिन्न वस्तु के अभाव से कुछ ऐसे नहीं हुआ है जैसे अग्नि में ज्वाला, अंगार, विस्फुलिंग और प्रकाश आदि विचित्रता होने पर भी उष्ण भाव वहनी में अग्नि से भिन्न कुछ नहीं होता। महामेरु को अपने गर्भ में तथा उसका आच्छादन करने पर भी इस चिदात्मा को परमाणु के समान ही कहते हैं। महाकल्प को भी अपने गर्भ में करने से यह निमेष मात्र ही कहा गया है। कल्प को भी त्यागने वाले इसने निमेषता को नहीं त्यागा। बाल के अग्रभाग से भी अणुचिदात्मा ने संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर लिया है और सातों समुद्र रूप वस्त्र धारण किए हुए भी इसका अंत नहीं पाती। कुछ न करते हुए भी संसार की रचना की कर्तृता तो यह प्राप्त है और सन्निधि मात्र से संसार की रचना रूप महाकर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। अधिष्ठान रूप से सब द्रव्य रूप होने पर भी यह द्रव्य रहित है और द्रव्य रहित होने पर भी अधिष्ठान रूप से यह द्रव्यवान है। शरीर रहित होने पर भी यह ब्रह्मांड रूप महाशरीर वाला तथा महाशरीर वाला होने पर भी यथार्थ में यह शरीर वाला तथा महाशरीर वाला होने पर भी यथार्थ में यह शरीर रहित है। यह चिदात्मा अद्य में आदि, यह चिदात्मा अद्य स्वरूप होने पर भी सदा प्रातः स्वरूप है और प्रातः स्वरूप होने पर भी अद्य स्वरूप है। यथार्थ में न यह अद्य स्वरूप है और न प्रातः स्वरूप है। और उसी प्रकार बालक तथा उन्मत्त आदि प्रलपित अनर्थक वाक्य जैसे भिंडी भिंडी, खिल खिल, पुरुपित, छिली, सालद, गुल गुल, सिली विविध, चलित, लाश आदि बोलते हैं, वे निरर्थक शब्द भी तत्स्वरूप सार्थक है। सत्यार्थक वेद शास्त्र जाल भी वही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो अधिष्ठान रूप से सत्य न हो और ऐसा भी कुछ नहीं है जो चिद्रूप न हो जिसमें सब है, जिससे सब है, जो सब और है तथा जो सर्वमय है, उस सर्व आत्मा रूप चिदात्मा को नित्य हमारा नमस्कार है। जिससे सब है, जो सब और है तथा जो सर्वमय है, उस सर्व आत्मा रूप चिदात्मा को नित्य हमारा नमस्कार है। पल्लव तथा दलों से बने निर्मल वनमालाओं से वेष्टित पुरुषों के मध्य में मल्लवसन भूषण आदि से निर्मल और अपने उदर में चतुर्दश भुवनों को धारण करने से गहन विष्णु ने जगत को मोहन कराने वाली सुंदरता से विलासवती और देवों को तिरस्कार करने से अभिमान युक्त अपने देह की शोभा से अपने को आलिंगनकारिणी लक्ष्मी को अपने से अभिन्न रूप किया है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित परमेश्वर वर्णन नामक 36वां सर्ग पूर्ण।
सर्ग 37। सत के योग से असत पदार्थों की सत्ता, कल्याण रूप परमात्मा की अनंत शक्तियों का और प्रधान शक्ति नियति नृत्य का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। ईश्वर जी ने कहा, जिस परमात्मा में पूर्व सर्ग के अंत में कहे हुए श्लोकों के शब्दों के अर्थों की शोभा सत्य ही भासती है, सब जगत की सत्ता रूप मणि के पेटारी रूप उस सर्वेश्वर परमात्मा में कौन सी विमल प्रकाश वाली शक्तियां नहीं शोभित होती। इस चिन्मणि में वे कौन सी बीज शक्तियां है जो अनेक विचित्र ब्रह्मांडों का संचय करती है और स्फुरित नहीं, अर्थात सब शक्ति उसी में है। यह चित्त सब बीज के कण के भीतर स्थित यह ईश्वर की चित्त सत्ता क्षेत्र में परिष्कृत मृत्तिका जल आदि सहकारणों को पाकर प्रथम अंकुर उत्पन्न करती है और अनंतर क्रम से तंदुल होकर मनुष्य का भोग्य ओदन को बनाती है। फैन आवर्त कौंस में भंवर तथा विवर्त आदि जिसके भीतर है, अर्थात उनमें अनुगत रस रूपिणी यही ईश्वर की शक्ति कठिन शिलातल आदि के संयोग में तथा नीचे की ओर सर्पण रूप जिह्वा इंद्रिय के संयोग में जल का स्पंद कराती है। जल का स्पंद कौंस में दुर्गमन कराती है। यह ईश्वर की चित्त शक्ति पुष्पों के गुच्छों में सुगंध युक्त रस रूप से स्थित होकर नासिका के छिद्रों में प्रसन्नता को बढ़ाती है। शिला के अंग में स्थित यह ईश्वर की चित्त शक्ति प्रतिमा के सदस्य व्यावहारिक सत्यता पदरूप सृष्टि के आधार की दशा को ऐसे धारण करती है जैसे पर्वत तृण वृक्षलता आदि की स्थिति को सब प्रकार की गति तथा क्रिया का कोश रूप पवन में उसके स्वरूप से स्थित होकर स्पर्श ग्रहण करने के अर्थ त्वगिंद्रिय को ऐसे प्रेरित करती है जैसे पिता अपने पुत्र को अपने कार्यों में, जिस प्रकार प्रवृत्ति शक्ति से संसार में गमन करता है, ऐसी निवृत्ति शक्ति से सब जगत की सत्ताओं का सार्वभौतिक आत्मा का आश्रय लेकर श्रवण मनन आदि उपायों से आत्मा की सिद्धि के लिए नेति नेति इत्यादि वाक्यों से सबके निषेध से सब जगत की सत्ता की शून्यता का विधान करती है। यही चिदात्मा अपनी सत्ता के प्रतिबिंब के समान आकाश रूप दर्पण के उदर में कल्प तथा निमेष आदि से चिन्हित काल शरीर को धारण करता है। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सदाशिव इस वाक्य से उत्कर्ष की अधिकता में शिव पर्यंत परिणामी है। इस प्रकार सब कार्यों की यह ऐसा नहीं है, ऐसी व्यवस्था कारिणी नियति रूप यह चित्त स्वयं धारण करती है। हे मुने, उस विशाल प्रकाश रूप साक्षी के स्थित रहते ही चित्र विचित्र ब्रह्मांडों की परंपरा ऐसे प्रकाशित होती है जैसे दीप के रहने पर समस्त गृह की क्रियाएं परम आकाश रूप गंधर्व नगर में नाट्य भूमि रूप जागृत आदि अवस्थाओं में अपनी शक्ति से आच्छादित कौश में शक्ति परित युक्त अपनी शक्ति से आच्छादित असार संसार को देखती हुई साक्षी के तुल्य यह चित्त स्थित है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे जगन्नाथ, इस सदाशिव की कौन शक्ति है और अद्वितीय आत्मा में कैसे स्थित है और उनकी साक्षिता क्या है तथा उन शक्तियों का चरित्र क्या है और वह कितनी है। श्री ईश्वर जी ने कहा, हे सौम्य मुने, अप्रमेय शांत चिन्मात्र रूप सर्वरूप और आकार रहित शिव रूप परमात्मा की सोहम कामयत बहुश्याम
इस श्रुति से इच्छा की सत्ता प्रकट हुई। अनंतर आकाश सत्ता उसके पश्चात काल सत्ता और इसी क्रम से नियति स्थिति वाले भूत भौतिक पदार्थों के आविर्भूत होने पर नियति की सत्ता प्रकट होती है। इन सब में अनुगत महासत्ता है और इसी प्रकार ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्तृता और अकर्तृता इत्यादि शिव रूप आत्मा की शक्तियों का अंत ही नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, अद्वितीय परमात्मा में ये शक्ति कैसे उत्पन्न हुई और उनमें बहुत्व कैसे हुआ, उनका उदय कैसे हुआ और शक्ति तथा शक्तिमान का भेद अथवा अभेद कैसा। श्री ईश्वर जी ने कहा, हे मुने, शिव रूप अनंत परमात्मा की चिन्मात्रता ही उसकी शक्ति अर्थात माइक कल्पना प्रेरित चिद्भेद की उसकी शक्ति है। उसकी शक्ति अर्थात माइक कल्पना प्रेरित चिद्भेद ही उसकी शक्ति है और यही माया उसकी शक्ति कही गई है। कल्पना मात्र से उससे किंचित भिन्न है, यथार्थ में नहीं। ज्ञत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और साक्षिता आदि अनेक रूप विकल्पों से परमात्मा की ये शक्तियाँ ऐसे विभिन्न रूपों को धारण करती है जैसे तरंग आदि भेदों से जल। इस प्रकार काल रूप नर्तक से ऋतु, मास आदि नियति के क्रम से शिक्षित ईश्वर की शक्तियाँ ब्रह्मांड रूप नृत्य के मंडप में नाचती है। दोनों परार्थ काल रूप तथा अवान्तर कल्प रूप जो ईश्वर की शक्ति है, इसी को नियति कहा जाता है। परमात्मा की क्रिया, कृति, इच्छा और काल इत्यादि नाम वादियों ने कल्पित किए हैं और कलना मात्र से काल, कल्पना से कल्प इत्यादि पर्याय नामों की हम लोगों ने कल्पना की है। तृण से लेकर रुद्र पर्यंत स्थित रहना चाहिए और तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत इस प्रकार विकारी होना चाहिए इत्यादि नियम करने से नियति कहलाती है। यह नियति नित्य उद्वेग रहित आत्मज्ञान पर्यंत जगत जाल रूप नाटक करती है। नाना प्रकार के करुणा आदि रसों के विलासों से पूर्ण, विवर्त रूप अभिनव से युक्त और प्रलय रूप नाट्य के उपराम में विद्युत से ताड़ित पुष्कर आवर्तक मेघ वाद्य विशेष का कार्य करते हैं। सब ऋतु रूपी पुष्पों से व्याप्त, वर्षा की धाराओं से युक्त ब्रह्मांड गोलक ही जहाँ नाट्य मंदिर है और पुनः पुनः वृष्टि के पतन से अधिक प्रस्वेद के जल समूह से वह निरंतर व्याकुल रहता है। मेघ रूप दशा के प्रांतों से चंचल नीलाकाश रूप वस्त्रों को धारण करने से रात्रि दिन रूप वेश से ब्रह्म संपादक तथा पूर्ण और शुद्ध समुद्र रूप रत्नों के समूह से जटित कंकणों से उक्त नियति नृत्य सदैव गुंजायमान होता रहता है। प्रहर, पक्ष, दिन तथा मास आदि दर्शन रूप कटाक्षों से आकाश को प्रकाशित करने वाला मज्जन और उन्मज्जन से व्यग्र कुल पर्वतों के समूह रूप ही सिर के अग्रभाग है। भ्रमण करते हुए चंद्र, सूर्य तथा ग्रथित हुई गंगा जी मोतियों के 3 हार है और कुछ दृष्ट तथा कुछ अदृष्ट संध्या काल के मेघ रूप चंचल कर पल्लवों से वह युक्त है। वह नृत्य निरंतर शब्द करते हुए चंचल चतुर्दश भुवन रूप अलंकारों से सुंदर लगता है। भूतल, पाताल तथा आकाश रूप विशाल स्थान नटी के नृत्य के लिए है। उदय तथा अस्त दशा को प्राप्त प्रकाश तारागण रूप श्वेत जल के समूह है। चंद्र एवं सूर्य रूप कुंडलिनी की गति से किंचित हास्य से आकाश रूप नटी का मुख उस नृत्य में झलक रहा है।
अनेक ब्रह्मांडों की वृत्तियां ही जहाँ से वितान कौश में कनात या पर्दा है, असुरों द्वारा व्याकुल किए तथा लौटते हुए ऊपर तथा नीचे के लोक ही शब्दायमान और मोतियों से गुंफित ऊपर ऊपर नीचे के वस्त्रों के प्रांत कौश में दशा और पल्ले है। उसमें सुख दुख की दशा तथा उसके निमित्त दोष स्थायी संचारी भाव तथा श्रृंगार आदि रस के भेद है। नाट्य शास्त्रों में प्रसिद्ध स्वेद स्तंभ रोमांच आदि विकारों से व्याप्त संसार नामक चिरकाल से प्रवृत्त नाटक के नाट्यसार नियति नटी के विलास में साक्षात दृष्टा साक्षी चेतन अनुपम परमेश्वर स्थित है। वह यथार्थ में उस नटी तथा नाट्य से भिन्न नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित नियति नृत्य नामक 37वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 38वां। इस सर्ग में अनंत चिन्मात्र मूर्ति शिव का बाह्य ध्यान से पूजन, ज्ञान से महापुण्य तथा मुक्ति रूप फल की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। श्री ईश्वर जी ने कहा, हे मुने, यही नियति के नाटक का साक्षी चिदात्मा परम देव है और वही चिन्मात्र अनुभव रूप सर्वगामी और सर्वाश्रय सज्जनों द्वारा पूजनीय है। घट पट वट कुड्य शकट कौश में गाड़ी तथा वानर आदि पशुओं में स्थित है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश शिव इंद्र कुबेर तथा यम रूप है। बाहर भीतर स्थित सर्वात्मा यही भगवान अपना आत्मा रूप देव सुबुद्धियों को अनेक प्रकार के पूजा के योग्य है। हे महाबुद्धे, जिस रीति से बाह्य देश में यह आत्मा पूजित होता है उसको तुम सुनो। अनंतर हे तत्वज्ञ, अंतःक्रम को सुना। सब पूजा के क्रमों के अनुसार शास्त्रोक्त संस्कारों से तथा स्नान आचमन आदि से पवित्र देह रूप गृह को त्यागना ही चाहिए। देह के बोध से साक्षी चित्त के प्रकाश रूप को शोधन करके ग्रहण करना चाहिए। अंतःकरण में ध्यान करना ही इस आत्मदेव का पूजन है। इन तीनों लोकों के आधारभूत परमात्मा का पूजन ध्यान पूर्वक नित्य करना चाहिए। चिद्रूप लक्ष्यों सूर्यों के प्रकाश के समान सूर्य चंद्रादि तथा समस्त बुद्धियों का प्रकाशक अहंकार से शोधित और अपने अंतःकरण में स्थित चित्त प्रकाश रूप आत्मदेव का आश्रय लेना चाहिए। अपार परमाकाश से विशाल उसकी ग्रीवा है और अनंत भूलोकादि के नीचे का आकाश कोश उसका चरण कमल है। अनंत दिशाओं के तट रूपों का वही विस्तार युक्त भुजमंडल है। उसी से वह शोभित है और उन हाथों में उसने नाना प्रकार के ब्रह्मांडों में सत्य आदि लोक रूप भुजाओं में शस्त्र अस्त्र धारण कर रखे हैं। जिसके हृदयाकाश के कोण में ब्रह्मांड समूहों की पंक्तियां विश्राम करती है तथा प्रकाश रूप परमाकाश रूप अंधकार से परे और स्वयं अपार जिसका शरीर है, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में प्रकाश रूप परमाकाश फिर और परिणाम अंधकार से परे। प्रकाश रूप परमाकाश अंधकार ऐसा नहीं अर्थ साथ में आएगा। प्रकाश रूप परमाकाश फिर और परिणाम फिर अंधकार से परे ऐसा। ज्योति सामपित ज्योति तमसः परम ऐसा। अज्ञान अंधकार से पर परस्तात जो कृष्ण ने गीता में कहा,
ज्योति सामपिता ज्योति है ना। प्रकाश रूप परमाकाश हिरण्यगर्भ, अंधकार से परे, तमसा परस्तात्, ऐसा नहीं समझे। प्रकाश रूप परमाकाश अंधकार ऐसा साथ में नहीं पढ़ने का। एक बाजू प्रकाश रूप और दूसरी बाजू अंधकार, ऐसा नहीं। जिसके हृदयाकाश के कोण में ब्रह्मांड समूह की पंक्तियां विश्राम करती है तथा प्रकाश रूप परमाकाश रूप अंधकार से परे और स्वयं अपार जिसका शरीर है। परमाकाश रूप के बाद अल्प विराम किया तो हाँ, तो अटकने का है। प्रकाश रूप परमाकाश रूप अज्ञान अंधकार से पर, तमसा परस्तात्, ज्योति समपिता ज्योति है ना। तो ज्योतियों की ज्योति है और अज्ञान अंधकार से पर है, ऐसा गीता में कृष्ण ने कहा। एक बाजू प्रकाश रूप परमाकाश रूप अंधकार, ऐसा नहीं बोलेगा, वो अंधकार नहीं है, अंधकार से फिर अलग, अंधकार से पर, ऐसा। माने परमाकाश से ये प्रकाश है ऐसा, और अज्ञान अंधकार से पर है ऐसा। जिसके हृदयाकाश के कोण में ब्रह्मांड समूह की पंक्तियां विश्राम करती है तथा प्रकाश रूप परमाकाश रूप अंधकार से परे और स्वयं अपार जिसका शरीर है, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में निरंतर व्याप्त और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्रादि देवों से शोभित। माने परमाकाश अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः, परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार, परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, ऐसा। केंद्र बिना का अनंत तेज घन परमाकाश, केंद्र माने अहम, ऐसा। जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में हम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, ऐसा। तो केंद्र बिना का अनंत तेज घन परमाकाश, ऐसा। तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। इसमें ऐसा है कि पढ़ते जाएंगे तो आपको क्या है, शब्द टूटक टूटक मिलेगा। और जब प्रकाश है वो अखंड एक रस है, घन परिपूर्ण भरपूर। ऐसे सीधा अभी पूरा योगा से देखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेंगे प्रकाश, ऐसा कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ऐसा। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, ये सहज है। प्रकाश जो है ना, इसमें समझ में आता है, शास्त्र गुरु में जैसे वक्तव्य होता है, समझ आता है, उसमें प्रकाश में क्या है, प्रकाश माने सीधा जो है सो है। और शास्त्र गुरु में आपको ऐसा कैसे टूटक टूटक मिलेगा, माने सब साथ में चलेगा। वो ये भास रहा है लेकिन वो इससे रहित है, ये सब कल्पना है, भ्रम है, माया है, ये सब नहीं है, समझ आता है। ये वही भ्रांति मात्र अज्ञान से जीव जगत भास रहा है, जन्म विकार नाश भास रहा है, ऐसा। इसमें टूटक समझ आते कि नहीं, क्या हमको ख्याल आता है। इसमें क्या है कि बस सारा प्रकाश है, जैसे सूर्य, तो सारा सूर्य है, पचे सूर्य है, त्रैलोक्य को भासता है, और वो सूर्य में वो त्रैलोक्य नहीं है, और सूर्य सत्य है और त्रैलोक्य मिथ्या है, ऐसा ऐसा आपको समझ में आता है। अध्ययन उपपाद ऐसा द्वैत से चलता है नहीं है, नहीं है, है नहीं है, नहीं है। और वास्तव में है का विचार नहीं है, नहीं है का विचार कैसे, ऐसा। है वो कहाँ जाएगा, नहीं है वो कहाँ से आएगा, नहीं है वो कहाँ से आएगा, है कि विस्मृति कैसे हो, नहीं है कि स्मृति कैसे हो। तो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, सहज प्रकाश है तो स्वयं है।
प्रकाश स्वयं है, और फिर सूर्य स्वयं है। फिर सूर्य में रात्रिकांत करनी है, कहना ही नहीं है। अब सूर्य से ही रात्रिकांत कर भासता है, लेकिन सूर्य में रात्रिकांत कर नहीं है और रात्रिकांत कर कुछ नहीं है, ऐसा अध्यारोप पद से कहने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट ऐसा कि सूर्य सूर्य है। वैसे महाचिदाकाश है जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, ऐसा सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है। महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है, ऐसा अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, उसमें परिच्छिन्न कुछ नहीं है, अपरिच्छिन्न भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व। ये कहाँ से, सुबह बहुत स्पष्टता हो गई थी कि जो परमाकाश जो परम प्रकाश है, वो उसमें जो कुछ नहीं ऐसा जीव भ्रम है, वहां से ये सब चलता है, समझाते हैं। और ये क्या है कि डायरेक्ट सीधा मैंने परमाकाश परम प्रकाश ही है, फिर कुछ नहीं ऐसा जीव भ्रम से कहने का सवाल ही कहाँ आता है। नहीं समझ, उपचार एकदम उल्टा है। और प्रकाश एकदम, प्रकाश स्वयं है, सहज है, प्रकाश है। यह सारा परमाकाश परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है, ऐसा प्रकाश है। वो सीधा फिर कहना नहीं पड़ता है कि ये कुछ नहीं ऐसा जीव भ्रम कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं ऐसा जगत भ्रम कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ऐसी समष्टि बड़ा जीव कल्पना ईश्वर कुछ नहीं है, समष्टि बड़ा संकल्प कल्पना सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प ब्रह्मा विष्णु में हिरण्यगर्भ कुछ नहीं है, समष्टि बड़ा विराट कुछ नहीं है, और उसका अंश व्यक्ति जीव मन देह कुछ नहीं है, ऐसा कहना नहीं है। सीधा सारा परमाकाश परम प्रकाश ही है, बस हो गया है, पूर्ण विराम। तो परम प्रकाश परम आनंद परम शांति हो गया। बोलो कैसा है, समझ? निष्कर्ष निचोड़ और सीधे साधे शब्द में, हाँ, प्रकाश सीधा साधा शब्द में निष्कर्ष और निचोड़, दूसरा कुछ देखने का ही नहीं। निष्कर्ष और निचोड़, निष्कर्ष, अर्क, हाँ, और एब्स्ट्रैक्ट, निष्कर्ष निचोड़, दूसरा कुछ देखने का ही एक ही शब्द, और वो शब्द नहीं है, और प्रकाश है। अब ये प्रकाश है, सारा प्रकाश है, तो शब्द नहीं है। प्रकाश, फिर अनुभूति कहना भी नहीं है। प्रकाश है, वो भी सुबह कहा था कि सूर्य, तो सूर्य अनुभव सूर्य, लेकिन सूर्य ये फिर अनुभव कहना कहाँ है? सूर्य ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान कहना कहाँ है? सूर्य है, एकदम सहज। मैंने कहा समझा तक नहीं ये, इसमें जैसे ऐसा लगता है कि जो कुछ नहीं ऐसा चित्त भ्रम सापेक्ष चलते हो ना, कुछ नहीं ऐसा चित्त भ्रम होता है ना, ऐसा संकल्प भ्रम, तो कुछ नहीं ऐसा संकल्प भ्रम से फिर क्या कहने का, अधिष्ठान अध्यस्त रूप से भासता है, और अधिष्ठान है और अध्यस्त नहीं है। कमाल है क्या, आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? अनुभव ज्ञान भी कहना नहीं है, समझ में? सुबह कहा था कि ऐसा कि माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, लेकिन माँ चिदाकाश है, फिर माँ चिदाकाश अनुभव, तो वो भी द्वैत होगा। माँ चिदाकाश ज्ञान तो वो भी द्वैत होगा, वो भी नहीं है। और माँ चिदाकाश है जो है सो है, नहीं है, क्लियर नहीं। तो अभी ऐसा कहें कि क्लियर किसको हो रहा है? अरे वो अपने आप में क्लियर है, दूसरा कुछ है ही नहीं। किस दूसरे को क्लियर नहीं है, उसको क्लियर नहीं होता है। जैसे आकाश, तो आकाश है और उसमें दूसरा आकाश नहीं है, तो क्लियर। तो क्लियर मैंने आकाश है, ये क्लियर मैंने मुझे क्लियर हुआ, ऐसा नहीं हो। फिर मैं ब्रह्म का है, माँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, माँ चिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, ऐसा। तो ये जो एकदम सरल हो ना, माने अंदर कोई
भेद भ्रम न हो, बस ये सीधा है कि चलो ये आकाश है तो आकाश में कोई भेद भ्रम नहीं है, भाग भेद नहीं है, कोई भास नहीं है, भास भाग भेद भ्रम, समझ में आता है? तो ये कुछ नहीं, तो सीधा है, कुछ नहीं सब भ्रम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सब भ्रम, ऐसा कहा वशिष्ठ ने, ब्रह्म सब कुछ है। फिर दूसरी कल्पना कहाँ है? मैंने कल्पना से ब्रह्म को बताना, ये शास्त्र गुरु में आते हैं। और ब्रह्म सब कुछ है, फिर और जो कुछ नहीं ऐसी कल्पना से उसको बताना कहाँ है? नहीं समझे? कमाल है, ये प्रकाश डायरेक्ट मालूम पड़ता है, डायरेक्ट नो मीडिया 00 नो कॉम्प्रोमाइज, ये सहज है। माने कोई ऐसा नहीं कि कोई वक्तृता है, कोई वक्ता है, कोई श्रोता है, कोई वक्तव्य है, नहीं, प्रकाश है, सारा प्रकाश। तो वो उक्ति भी नहीं है, माने वो शब्द भी नहीं है, विचार वाणी शब्द नहीं है, परापश्यंति मध्यम वैखरी नहीं है, और सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है, महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है, सीधा नहीं। अभी ऐसा कह के अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, तो फिर उसमें अंत वाला नहीं है कह के अनंत कहने का कहाँ है? कि उसमें वो अपने में माया मात्र भ्रांति मात्र अंत वाला भाषा है, वो कुछ नहीं है और अनंत अनंत है, ऐसा कहने का कहाँ है? कुछ शास्त्र गुरु कुछ नहीं है ऐसा भ्रांति सापेक्ष अनंत बताते हैं, और ये अनंत स्वयं है, नहीं है ऐसी भ्रांति से उसको बताना नहीं है, समझते? ऐसा सूर्य में रात्रि का अंधकार नहीं है तो रात्रि का अंधकार नहीं है, और सूर्य में नहीं है, और सूर्य सूर्य है लेकिन सूर्य 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 है कहना भी नहीं है, स्वयं सहज है। तो अखंड ब्रह्म सूर्य, तो ये स्वयं सहज है, कुछ करना पाना जानना, ये तो ये संकल्प भ्रम सापेक्ष ये सब बात है कि आप आत्मा रहो, जो तो दो द्वैत होगी नहीं, एक आप एक आत्मा, आप ये आत्मा का अनुभव करो, ये आत्मा को जानो, ये अब भ्रम का त्याग करो, तो चला फिर अंत परंपरा मतपन संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया पढ़ा, चला फिर कुछ नहीं है, पकड़ा नहीं समझ। मान लो कि किसी ने कोई ग्रंथि पकड़ी कि मैं साधु हूँ, कि मैं साध्वी हूँ, तो दूसरे सब भगत है, ऐसा होगा ना? लो क्या करेंगे? अरे साधु साध्वी बैठ के मक्खी मारो और क्या सारे कमाल है। कोई भी ग्रंथि पकड़े, आप साधु है कि नहीं? पूछो, जो साध्वी अपने को मानती है उसको पूछो साध्वी है कि नहीं। साध्वी हो तो फिर आपको थाली में नहीं खानी का, डब्बा में खानी। गलत चला है ये, तो ये प्रकार समझ में नहीं आते, नहीं आते हैं। अभी तो ऐसा एक फैशन हो गई कि शादी नहीं करना, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत लोग हैं ऐसा है। वशिष्ठ में राम में ऐसा है कि यदि आप में देह मैं हूँ या अहंकार नहीं है तो आप मुक्त ही हैं, लो। यानी वास्तव में मुक्त होना नहीं है, देह है ही नहीं और देह में है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं। देह भ्रम गिन के देह मैं हूँ भ्रम होता है ना, तो नहीं है, उसका ग्रहण कहाँ, इसका त्याग कहाँ, संसार कहाँ, संन्यास कहाँ, नहीं समझ में नहीं। देह भ्रम गिन के ये सब बात है ना, तो देह भ्रम कहाँ है? परम प्रकाश परमाकाश, परमाकाश परम प्रकाश, परम प्रकाश परमाकाश। तो जैसे आकाश में काली टिप के कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में हम रूपी काली टिप के कलंक कभी संभवित नहीं। तो किसके आप किससे कहेंगे कि मैं साधु हूँ, कि मैं गृहस्थ हूँ? देह भ्रम मैं तो है,
फिर देह ब्रह्म में गिन के आप कहते हैं कि मैं इसका त्याग करता हूँ, मैंने ग्रहण किया, लेकिन नहीं है उसका क्या ग्रहण और क्या त्याग, क्या संसार और क्या संन्यास, नहीं समझ में आएगा। मुश्किल। यदि आप साधु साथ भी बन गए तो नहीं समझ में आएगा। बस क्या चलाया है? फिर क्या है, आपको मुंह चढ़ा के बैठना पड़ेगा। हमसे कि तुमने कि साधु है, गंभीर होना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ऐसा कोई महात्मा कोई वो ले लिया होगा, जैसे पीछे डिग्री लगाते हैं ना, वैसे वेदांत दर्शनाचार्य फलाना फलाना। हमें तो महाराज वेदांत का सार क्या है? यदि वो पूछते हो तो ब्रह्म सत्य जगत विचार। महाराज मुंह क्यों बिगाड़ दिया, है ना? आनंद में रहो, ऐसा नहीं कहेगा। यदि वो हंसेगा, ये महात्मा नहीं है, मुंह चढ़ा के दिवेल पियला हो ना, ऐसा मुंह रखना पड़ेगा, नहीं तो महात्मा नहीं मानेगा। हंसेगा नहीं, हाँ एकांत में रहने का, सबको ऐसी अच्छी तरह से मिलने का नहीं, दूर दूर ही रहना। एकांत में रहने का और दूसरा क्या? दूसरों से मिलना नहीं, ज्यादा संपर्क नहीं करना है, ज्यादा लोगों को मिलना नहीं। ऐसा अगुरु करोड़ लोग, हजारों लोगों को मिल सकता है साला कहाँ है? और अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना कुछ करना कुछ ऐसा हो गया। साधु का अर्थ क्या? वशिष्ठ ने पहला ही वैराग्य प्रकरण में ये बता रहे, ये सब मुझे दिखता है, इसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो गया बात। तो पुरातन सिद्ध सनक आदि काकाचार्य अदृश्य देव सिद्ध मुनि सप्तर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब ने ऊपर से कहा साधु साधु पुष्प वृष्टि की। तो साधु माने कोई डिग्री नहीं, साधु का व्युत्पत्ति क्या है? देवभाषा में सत सत, और सत माने क्या? ये परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, ये साधु। साधु माने व्यक्ति नहीं, जीव नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, हम साधु। कितनी संकुचितता जाती है। व्यक्ति देह को साधु मानना, जीव को साधु मानना, मन को साधु। मैं किसको कहते हैं? देह को ही कहते हैं। अच्छा, तो सत अनंत व्यापक है। सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, ये साधु। सत अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, ये सत माने परब्रह्म अखंड सत चित आनंद। सत अस्तित्व, ट्रुथ, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है सो है, उसको वशिष्ठ साधु कहते हैं। बोलो है कि नहीं? अंदर है। किसी को प्रकाश मालूम ही नहीं है, बस हमारे गुरु है, ब्रह्म है। वैराग्य का वो एक पुस्तक बनाएगा तब वैराग्य पे व्याख्या हो गया। अब प्रकाश में ये सब कुछ नहीं है, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वैराग्य पूरा निष्कर्ष उसमें आ गया। वो भी कहना नहीं है, एक ही एक कुछ नहीं को कुछ नहीं का कहना है, और इसमें कुछ नहीं। मुझे स्वप्न क्यों दिखता है? उसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये है ही कहाँ? वैराग्य कहाँ है? राग कहाँ है ना विराग कहाँ है? मेरा स्वप्न में अटैचमेंट हुआ, फिर मेरा वैराग्य हुआ, स्वप्न से वैराग्य। अरे तुम है ही नहीं गधा। स्वामी गधानंद क्या चलाया अपने अपने मनोकल्पित भ्रमो ठसाने के चतुर है। ये मतपंथ संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया रीत माटा ये बुद्ध जैसा है। अभी ये सदाशिव खुद बोल रहे, वो कहते कि भाई मैं सच्चा देव नहीं हूं, जाओ। अच्छा, ये कोई भी मैं कहता है तो अच्छा, एक
प्रकाश तो है कि नहीं? इतना काफी है। प्रकाश है, वो तो प्रकाश में होता है ना, कि कोई प्रकाश में जो कुछ नहीं है उसमें होता है। प्रकाश है वो किस में होता है? प्रकाश है तो प्रकाश एग्जिस्टेंस, प्रकाश तो उसमें जो कुछ नहीं है उसको होता है। तो प्रकाश है अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। तो उसमें काली टिप की कलम मैं है, अहम, मैं प्रकाश। काली टिप की कलम मैं आकाश। आकाश में काली टिप की कलम कभी संभवित नहीं। अभी मैं काली टिप की कलम आकाश। स्वामी कलम का आनंद क्या करेंगे? स्वामी अहंकार आनंद ना, स्वामी मायानंद, स्वामी ब्रह्मानंद नहीं, भ्रमानंद, ब्रह्म। ठीक है, साधु ऐसा बोलते कि नहीं, सिद्धो, वो स्वभाव सब सिद्ध है। और ये आ गया सप्तर्षि जैसा निर्विकार। परमाकाश क्या है? उसका मतलब सप्तर्षि नहीं है, और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश रूप है, क्योंकि उसमें अहंकार का भ्रम नहीं है। अहंकार का भ्रम का आरोप करके दृष्टि वाला उसको सप्तर्षि कहता है। समझ आता है? वो दृश्य भ्रांति वाला उसको सप्तर्षि कहता है। वो तो कहते हैं वसीर कहते हैं मैं ये वसीर नहीं हूँ। जो अभी किसको साधु कहेंगे? वसीर कहते मैं ये वसीर नहीं हूँ। सदाशिव कहते मैं ये सदाशिव नहीं हूँ। सरस्वती कहते मैं सरस्वती नहीं हूँ। राम कहते मैं ये राम नहीं हूँ। वाल्मीकि कहते मैं वाल्मीकि नहीं हूँ। अरे फिर कहते ये दृश्य कुछ नहीं है। ये जो है अभी ये वक्तव्य आप शब्द बुद्धि से चलेंगे तो आपकी भ्रांति रहेगी, और यदि सीधा प्रकाश से रहेंगे तो यदि प्रकाश, ये प्रकाश जैसे गीता में श्री भगवान वाच, वैसे ये परम प्रकाश परम आकाश वाच, बराबर। तो ये जो जब प्रकाश रहा है तो प्रकाश ही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। नहीं समझे? ये तो क्लियर है। अभी ये है तो मानो कि ये प्रकाश है, होता है सर्वत्र सदा है, चिदाकाश है कि अद्वितीय अनंत अनंत। तो सत जो है ऐसा। हमने बचपन में साधु सन्यासी पूछा था कि साधु माने क्या, तो उसने द्वैत का ही अर्थ कहा कि सत में चले वो साधु। अब ऐसे चलने वाला तो रह ही गया, वो चलता ही रहता है। अरे सब उसमें चलन ब्रह्म, ये स्पंद ब्रह्म है ही नहीं। आकाश है तो चिदाकाश है, तो उसमें स्पंद ब्रह्म, स्पंद स्पंद, चलन चलन, स्फुरण स्फुरण, संवेदन संवेदन, भ्रम है ही नहीं। निरंजन निराकार निर्विकार। समझ जाते हैं? स्पंद ब्रह्म है, वही अविद्या है, वही माया है, और उससे ही ये सृष्टि स्थिति प्रलय भासता है। महासागर निराकार है, अनंत। और महासागर में जो स्पंद ब्रह्म है, चलन ब्रह्म, तो उसी से लहर ब्रह्म और उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म नाम ब्रह्म, अब कुछ है ही नहीं। और निराकार महासागर ही अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चित आनंद है। नहीं समझे? सच्चित आनंद का व्यक्ति नहीं है। भगवा पहन के नाम रखते, वेश विधि से विद्यावन करके के संन्यास करके के स्वामी सच्चिदानंद, तो वो सच्चिदानंद नहीं है। पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। सच्चिदानंद माने सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, जो सत की व्याख्या है, डेफिनेशन। सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व। चित माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य। आनंद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। ये बोलो, कोई नाम रखता है भगवान के अनंत आनंद, और आनंद का छींटा भी नहीं होता है। करोड़ों इकट्ठा करता है आनंद, आनंद करोड़ों इकट्ठा करता है। अरे आनंद, वो अनंत आनंद है,
और उसमें माया कुछ नहीं है, और ये सब माया भ्रांति और उसका सब चलन बोलन ये सब स्वप्न जैसा मृत्यु जैसा है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, सतत परिवर्तनशील है, नाशवंत है, ये कोई साधु नहीं है। समझाते हैं? स्वप्न पुरुष साधु नहीं है, ये स्वप्न है और स्वप्न का कोई जीव है, वो स्वप्न पुरुष है, और उस संकल्प का प्रक्षेप है जो दृश्य, वो स्वप्न सृष्टि है। जो 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 स्पंद ब्रह्म माने अविद्या और स्पंद चलन ब्रह्म, और वो स्पंद ब्रह्म से लहर ब्रह्म माने चित्त, वो संकल्प ब्रह्म, वो संकल्प का प्रक्षेप दृश्य, तो ये सारा है वो अविद्या ब्रह्म है। समझाते कि नहीं? और अनंत एकरस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एकरस निराकार सच्चिदानंद है, तो उसमें फिर स्पंद ब्रह्म और लहर ब्रह्म समझाते हैं, तो वो चित्त संकल्प ब्रह्म, तो वो संकल्प ब्रह्म का प्रक्षेप वो दृश्य, तो वो स्वप्न पुरुष और स्वप्न सृष्टि। वो जो चित्त है लहर, वो दो भाग में, दृष्टा और दृश्य, जीव और जगत। फिर उसमें यह ग्रहण और ये त्याग, कुछ ग्रहण भी नहीं है न कुछ त्याग भी नहीं है, क्योंकि चलन ब्रह्म भी नहीं है और लहर ब्रह्म भी नहीं है, उसका उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म भी नहीं है, और अनंत निराकार महाचिदाकाश महासागर है। समझ आते हैं? ये कितना प्रत्यक्ष है साक्षात में। आप कौन है? आप कौन है? आप गृहस्थ है कि साधु है कि क्या है? कोई संत है, न कोई भगत है, न कोई महात्मा है, न कोई विरक्त है, न कोई त्यागी है, न कोई क्या है? महाचिदाकाश सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। मान लो कि आपने साधु साध्वी का एक लेबल ले लिया, समझे? तो उसकी क्या माने है, उसका अर्थ बताओ। जो लेबल साइन बोर्ड, बराबर, एक एक दुकान, एक एक व्यापार, क्या यहाँ एक साधु रहता है। अरे कहाँ से आया? सत्य अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, ये सत्य अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, ये चित्त अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद, ये आनंद। ऐसा ये शब्द कहाँ नीचे ला दिया? एक व्यक्ति में ला दिया है, ऐसा समझ रहे? ये जो परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, इसमें यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। निरंजन निराकार निर्विकार चिदाकाश है कि अद्वितीय अनादि अनंत है, क्या है? भरपूर, कोई जगह खाली नहीं, और उसमें उसके सिवा कुछ नहीं। कोई ऐसा कहे चलो हमने ये वचन को सुना और हमको सच्चा लगा कि ये सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश है, वो चिदाकाश है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। ओके, हम कैसे जाने या अनुभव करें? बोलो। तो ये भी डायरेक्ट है, बोलो। आत्म साक्षात्कार भी सीधा है। उसका क्या है? प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है, और प्रकाश अपने में प्रकाश है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो कोई साधु भी नहीं है, कोई गृहस्थ भी नहीं है। वो तो किस में बोले आप? एपियरेंस में बोले, आभास, आभास आकार विकार, जन्म विकार नाश, वो साधु नहीं है। जो जन्म विकार नाश वाला है वो साधु नहीं है। जो सत्य है, जो अजन्म अविकारी अविनाशी, जो परम सत्य परम तत्व है, उसको देव भाषा में साधु कहा है। साधु कोई व्यक्ति नहीं है। जो जन्मता मरता है वो साधु नहीं है। जो जन्मता नहीं है, जो जीता नहीं है, जो मरता नहीं है, जिसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं, ऐसा जो सच्चित तत्व है, चित चैतन्य प्रकाश, ये सीधा ही बोलो। कोई अभी स्वप्न पुरुष के भ्रम में हो और स्वप्न सृष्टि के भ्रम में हो, माने चित्त भ्रम, संकल्प भ्रम में हो,
और अविद्या ब्रह्म है। अविद्या ब्रह्म माने स्पंद ब्रह्म, जल तो निराकार है महासागर में, लेकिन इसमें चलन ब्रह्म, फिर तरंग ब्रह्म, उसका उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म, नाम रूप ब्रह्म, बराबर है। तो ऐसा वहाँ निराकार महासागर में से, जल में से उसकी आइडेंटिटी खिसक गई, माने समझ में आता है कि स्लिप हो गई और चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म में आ गई। ये लहर में है। ओके, अभी मैं कैसे जानूं कि अनंत निराकार, अनंत एक निराकार महासागर है? परोक्ष परोक्ष वेद में पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आत्मा साक्षात्कार है और नहीं है वो ब्रह्म में पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सीधा यदि आइडेंटिटी खिसक गई समझते ना, खिसक गई, अनंत एक निराकार जल महासागर में से स्पंद ब्रह्म और लहर ब्रह्म में आ गई, तो फिर लहर तो उत्पन्न होती है, चलती और लीन होती है। मैं जन्मता हूँ, जीता हूँ, मरता हूँ, ऐसा है। अभी ऐसा कहते हैं, मैंने सुना, ये सब दृष्टांत से, युक्ति से मुझे समझ में आया कि अनंत एक निराकार महासागर है, बराबर, और मैं उसकी लहर हूँ। ये जो संकल्प चित्त, और वो चित्त दो भाग में, जीव जगत, जो संकल्प कल्पना है दो भाग में, जीव जगत दृष्टादृश्य, मैंने स्वप्न पुरुष और स्वप्न सृष्टि, बराबर। अभी मैं ये स्वप्न पुरुष पढ़ने में, स्वप्न सृष्टि पढ़ने में, मैं ये संकल्प भ्रम पढ़ने में, और मैं ये स्पंद भ्रम पढ़ने में, चलन भ्रम पढ़ने में आ गए। अभी मैं कैसे जानूं कि मैं अनंत एक रस निराकार महासागर हूँ? बराबर है कि नहीं? अच्छा, तो उसको ऐसा कहने में आएगा कि डायरेक्ट है, नो है मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, तुम्हारी आइडेंटिटी खिसक जाना माने इंग्लिश में ट्विस्ट हो जाना, आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई। महासागर अनंत एक रस निराकार महासागर है, तो उसमें से ये स्पंद ब्रह्म में चलन ब्रह्म, जल का चलन होता है, फिर तरंग ब्रह्म माने लहर होता है। तो अनंत एक रस निराकार महासागर में से मैं ये चलन ब्रह्म थ्रू मैं लहर ब्रह्म में आया कि मैं जीव हूँ, ये जगत है। मैं कैसे जानूं कि वास्तव में अनंत एक रस निराकार महासागर है? बराबर, तो उसको पूछने में आएगा। बहुत सीधा है ये जो लहर ब्रह्म और ये चलन ब्रह्म माने अविद्या भ्रांति, माया भ्रांति, और लहर ब्रह्म माने जीव चित्त भ्रांति, और चित्त भ्रांति दो भाग में, जीव जगत भ्रांति। एक ही संकल्प कल्पना दो भाग में हो जाती है, चित्त ही दो भाग में हो जाता है, जीव जगत, दृष्टा दृश्य, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये कहाँ हुआ है? सीधी बात, ये चित्त ही जीव जगत रूप में भासता है, संकल्प, है ना? ये कहाँ हुआ है? ये मैं, ये जगत, समझाते कि नहीं? तो मैं कहाँ हुआ है, तो उसको अधिष्ठान तो बताना ही पड़ेगा। तो जो चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म, तो लहर ब्रह्म में मैं कहो, चित्त कहो, मैं कहो, दृश्य कहो, सब एक ही है। संकल्प ही ये सब बना हुआ है, हिरण्यगर्भ, समझ आता है? सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म विकारना, देह इंद्रियों मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण अविद्या सब, और जीव जगत दृष्टा दृश्य, ये स्वप्न पुरुष और स्वप्न सृष्टि। तो ये मैं, उसका जनरलाइजेशन करो तो मैं आएगा। ये मैं कहाँ हुआ है, तो उसको बताना ही पड़ेगा। मैं कोई स्वतंत्र एंटिटी आइडेंटिटी नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा। मैं ऐसी प्रतीति होती है उसको पूछने का, तो होती है कि नहीं कि मैं हूं? प्रतीति समझते हैं ना? प्रतीति होती है ना, प्रतीति होती है ना, मैं हूं। ये प्रतीति है कि कुछ भी प्रतीति होती हो तो वो सत्ता प्रकाश के सिवा प्रतीति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती।
तो मैं हूँ, समझाते नहीं? तो ये जो प्रतीति है, वो जो सत्ता प्रकाश है, ये अनंत एक रस निराकार महासागर है। प्रतीति अधिष्ठान का पर्याय है, प्रतीति अध्यस्त का पर्याय नहीं है। चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म का पर्याय नहीं है। प्रतीति अनुभूति तो जो है उसका पर्याय है। नहीं समझ? मानो कि अभी ये हिमालय गंगा के ऋषि मुनि की तपोभूमि है, परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम आनंद मंगल, परम शांति। तो ये जो प्रतीति है, तो मैं का पर्याय नहीं है, वो हिमालय गंगा का पर्याय है। ये तो सीधी बात है, डायरेक्ट नो है मीडिया। ये हमको यह हिमालय गंगा और हिमालय गंगा ऋषि मुनियों की तपोभूमि और उसका परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद मंगल, परम शांति हमको प्रतीति होती है। तो हम का पर्याय नहीं है, मुझे प्रतीति होता है। मैं का पर्याय नहीं है, वो हिमालय गंगा का पर्याय है। मैं रहित वो है, मैं रहित प्रतीति मन अनुभूति, एक्सपीरियंस है कि नहीं? मैं न हूं तो भी ये हिमालय गंगा है। परम निर्मलता, परम शीतलता, परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद मंगल, परम शांति है। तो वैसे मैं हूं, ये प्रतीति मैं का पर्याय नहीं है। प्रतीति अनुभूति वो अनंत एक रस निराकार, समझ में आता है? महासागर अधिष्ठान का पर्याय जो होता है वो अनुभूति में आता है। वो इसके रहित हो है, उसका होनापना, टू एग्जिस्ट, उसके हस्ती, सत्ता, प्रकाश नहीं समझे। मैं रहित जो है, तो अनुभूति है का पर्याय है। मैं रहित वो अनुभूति है, इसलिए उसमें मैं कुछ नहीं है। ये हिमालय गंगा ऋषि मुनियों की तपोभूमि, परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद मंगल, परम शांति, तो ये है उसका पर्याय है। मैं रहित वो है, मैं नहीं था तो भी यह है, मैं हूं तो भी यह है, और मैं नहीं रहूंगा तो भी यह है। तो ये मैं रहित है, तो अनुभूति मैं का पर्याय नहीं है, जो है उसका पर्याय है। ये तो कॉमन सेंस हो ना तो भी समझ में आ जाए। मैं करके जो मर जाता है ना, उसको समझ में नहीं आएगा। मैं साधु, मैं साध्वी, अरे मैं साला क्या, मैं देह के साथ है, मैं अधिष्ठान के साथ नहीं है। ये देह भ्रम है, और देह भ्रम को कहना कि मैं साधु, मैं साध्वी, मैं ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी, मैं संत, मैं महात्मा, मैं गृहस्थ, किसको कहते हैं? जो नहीं है उसको कहते हैं। अरे वो नहीं, साधु शब्द किसका पर्याय? जो है सब उसका पर्याय है। कोई व्यक्ति मैं को व्यक्ति का नहीं समझ आता है, नहीं आता है। आपको समझ आता है? क्लियर है? अनुभूति अधिष्ठान का पर्याय है, अनुभूति भ्रम का पर्याय नहीं है। मैं भ्रम रहित, मैं क्यों भ्रम कहा कि वो भ्रम, वो मैं रहित है। यदि मैं भासता हो तो उसमें मैं नहीं है, इसलिए मैं भ्रम है, इल्यूजन। अरे समझ में नहीं आता कितना एकदम बच्चा हो ना, छोटा मूर्ख हो ना, मूर्ख मानस समझ सकते। ये हिमालय गंगा, ये ऋषि मुनि के तपोभूमि, ये परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद मंगल, परम शांति, तो इसकी अनुभूति उसका पर्याय है। ये जो है उसका, ये साधु है, मन सत्य है। साधु मन व्यक्ति नहीं, जो सत्य है वो साधु है। और अनुभूति प्रतीति तो है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो गई? वो अनुभूति जो है ना, वो मैं के साथ जोड़ दी कि मैं हूं, लेकिन वो अनुभूति मैं रहित है, और वो अनुभूति जो है उसका पर्याय है, वो मैं का पर्याय नहीं है। तो साधु जो है वो साधु है,
मैं साधु नहीं है, मैं रहित वो है और मैं ब्रह्म है। क्यों? कि वो उसमें मैं नहीं है, और यदि मैं भासता है तो उसको ब्रह्म कहना ही पड़ेगा। अनंत निराकार महासागर है, समझ रहा है? अनंत एक रस निराकार महासागर, तो उसमें चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म नहीं है, इसलिए अविद्या ब्रह्म नहीं है। उसके रहित अनंत एक रस निराकार महासागर है। अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। तो वो अनुभूति जो है उसका पर्याय है, और चलन ब्रह्म का पर्याय नहीं है, जो नहीं है वो निराकार है, जल हाथ में निराकार है। और लहर ब्रह्म नहीं है उसमें, तो लहर माने चित्त या अहम या जगत। क्लियर है? तो अनुभूति, मैं ऐसा मैं जानता हूं, मुझे अनुभव हुआ, मुझे साक्षात्कार हुआ, तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो साक्षात्कार माने अनुभव, तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश का पर्याय है। ज्ञान तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश का पर्याय। तो मैं हूं ऐसा मुझे अनुभव है, ऐसा मुझे ज्ञान है, ये गलत। ये अनुभव और ज्ञान उसमें मैं नहीं है, और अनुभव ज्ञान मैं का पर्याय नहीं है, और अनुभव और ज्ञान परम प्रकाश परमाकाश ये सब है, ये साधु है। जो जन्मता है मरता है वो साधु नहीं, वो एक ही अद्वितीय है, अनादि अनंत। मैं साधु हूं, मैं साधु हूं। अमुक प्रकार का मैं करता हूं इसलिए साधु हूं। लो, अमुक प्रकार से लेता हूं, ऐसा लो। स्पेशल, स्पेशल हरिप्रसाद प्रभु आते थे ना, भरूच से आते, सूरत से आते, बहुत जोड़ी थे। उसके इसमें बहुत सत्य लगे, बाद में घूमे थे, वर्ल्ड में घूमे, महात्मा में बहुत घूमे, वेदांत ब्रह्म ज्ञान ये सब शब्द ज्ञान सब अभ्यास किया। बोले सब जगह अध्यस्त का ये अर्थ होता है, यही अधिष्ठान का अर्थ होता है, ऐसा बोले थे। और अधिष्ठान में अध्यस्त है ही नहीं, और अधिष्ठान है वो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है, वो सत है। स्वयं सिद्ध मन सत, वो साधु, और स्वयं प्रकाश मन चित्त चैतन्य, और स्वयं पूर्ण मन आनंद, और जिसमें कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। क्लियर है? और स्वस्वरूप तो स्वस्वरूप है, और दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। कैसे कह मैं चिदाकाश रहा हूँ, मैं ब्रह्म रहा हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा। जो प्रतीति है, अनुभूति है, वो जो है उसका पर्याय है, और वो मैं रहित है, क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था तो भी वो है, मैं मर गया तो भी वो है। अभी भी मैं ऐसी जो प्रतीति मैं हूँ, तो वो प्रतीति, वो अनुभूति, वो है का पर्याय है, वो मैं का पर्याय नहीं है, और वो मैं रहित है। इसलिए यदि मैं भासता हो तो भ्रम है, न हो और भासता हो उसको भ्रम कहना चाहिए। ईगो इज इल्यूजन, अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। ये क्लियर ना हो ना, यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं। आपको मालूम पड़ता है कैसा? प्रतीति, अभी शीतलता प्रतीति, तो हिमालय गंगा निर्मलता। प्रतीति, ज्ञान, अनुभव वो चिदाकाश का पर्याय है, एक भ्रांति का नहीं। तो है ही वो चिदाकाश मैं रहित है कि नहीं? मैं रहित है, मैं बगैर है कि नहीं? तो भ्रांति है वो। मैं अच्छा, मैं पैदा नहीं हुआ था तो परमात्मा नहीं था, मैं पैदा हुआ साथ में परमात्मा पैदा हुआ, और मैं मर गया तो साथ में परमात्मा भी मर गया, ऐसा क्या? अरे भाई वो तो पूर्ण ब्रह्म, अनंत, संपूर्ण, अखंड, अविनाशी, चिदाकाश है कि अद्वितीय, अनादि अनंत। अनंत शब्द तो तीन प्रकार से प्रकरणानुसार तीन अर्थ होता है उसका। एक अनादि अनंत शब्द काल सापेक्ष, एक अनंत संख्यावाचक है, एक दो अनेक अनंत, और एक अनंत स्वरूपवाचक है, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, इनफाइनाइट। तो वो सत्य है, वो साधु है।
साधु को पेट में दुखता है क्या? मैंने सत को दुखता है? नहीं दुखता है? दुखता है उसका क्या? साधु को वॉमिट होती है। सत अनंत, इनफाइनाइट, अनंत, सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश। ये सत है, ये सत इनफाइनाइट, omnipresent, eternal, absolute, supreme divine light, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश। इसमें कोई यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो इसमें यदि कोई भ्रम हुआ कि मैं और मैं हूँ, ऐसी मुझे प्रतीति है, और मुझे ये भी प्रतीति है कि महाचिदाकाश सब कुछ है, सब जगह है, तो प्रतीति दो का पर्याय है, मैं का भी पर्याय और महाचिदाकाश का भी पर्याय है, महाचैतन्य प्रकाश का। अनुभूति महाचिदाकाश का पर्याय है, अनुभूति मैं रहित महाचिदाकाश है, इसीलिए अनुभूति महाचिदाकाश। महाचिदाकाश अनुभूति महाचिदाकाश है। कैसे? महाचिदाकाश है तब महाचिदाकाश अनुभूति है ना, महासागर है तब महासागर अनुभूति है ना। लेकिन भ्रम क्या हुआ कि जो स्पंद ब्रह्म नहीं है, जो लहर ब्रह्म नहीं है, वो जो मैं है, तो अनुभूति शब्द उसके साथ जुड़ गया। लेकिन वो एंटिटी आइडेंटिटी है ही नहीं, वो तो अपीयरेंस है, दिखावा मात्र, आभास मात्र है, और इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है। नहीं समझ में आते हैं? मैं चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म रहित महासागर है कि नहीं? अनंत निराकार महासागर। तो उसकी अनुभूति उसका पर्याय है। उसमें जो नहीं है चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म, मन चित्त संकल्प कल्पना या मैं जगत, तो उसमें नहीं है आभासाकार विकार, जन्म विकार, नाश, उत्पत्ति स्थिति लय, उसमें जो नहीं है उसका अनुभूति पर्याय नहीं है। तो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, तो अनुभूति, तो महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, स्वसंवेद्य महाचिदाकाश अपने से अनुभव में आने वाला, सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा कैलाश में, चैतन्य अनुभूति, चैतन्य भिन्न, दूसरा कोई अनुभव नहीं है अपना। चैतन्य भिन्न, अपना दूसरा कोई अनुभव नहीं, माने चैतन्य ही अनुभव है। अभी ये अहंकार का भ्रम है, तो ये संन्यास किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं? तो चैतन्य है, और अविद्या ब्रह्म माने चलन ब्रह्म, और लहर ब्रह्म माने अहम ब्रह्म। तो ये अविद्या ब्रह्म और अहम ब्रह्म नहीं है, और चैतन्य है। तो अविद्या ब्रह्म और लहर माने अहम ब्रह्म नहीं है, वो वैराग्य, वो संन्यास, और चैतन्य है वो ज्ञान, माने ज्ञान चैतन्य का पर्याय है, और वैराग्य या संन्यास वो नहीं है का पर्याय है। कि अविद्या ब्रह्म नहीं है, अहम ब्रह्म नहीं है, मैं देह हूं, तो देह ब्रह्म नहीं है, और देह के साथ मैं है। देह जन्मता है उसके साथ मैं जन्मता है, देह मरता है उसके साथ मैं मरता है, रमण ने स्पष्ट कहा। समझे? तो अनंत एक रस निराकार मान चिदाकाश, और एक ही अद्वितीय अनादि अनंत चिदाकाश, उसका तो आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है कि नहीं? एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, अजर अमर, अजन्मा अविकारी अविनाशी, जहाँ स्पंद ब्रह्म माना विद्या ब्रह्म नहीं है, और जहाँ लहर ब्रह्म अहम ब्रह्म नहीं है। अहम का प्रक्षेप माने दृष्टा का प्रक्षेप दृश्य, स्वप्न पुरुष और स्वप्न सृष्टि,
वो तो साथ में ले लो। और चित्त संकल्प कल्पना का ही पर्याय है। संकल्प भी अहम और जगत रूप में भासता है, जीव जगत है ना। तो इसके रहित अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है, बराबर है। तो अनुभूति और ज्ञान, तो चित्त तत्व चैतन्य चित्त चेतयति प्रकाशयति, प्रकाश जानने में आता है तो ज्ञान प्रकाश है, प्रकाश अनुभव में आता है तो अनुभव प्रकाश है। और प्रकाश मन अनंत एक रस निराकार महासागर महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार चिदाकाश है। ओके, तो ये चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। तो प्रकाश अनुभव में आता है तो अनुभव प्रकाश का पर्याय, प्रकाश जानने में आता है तो ज्ञान। और वो स्पंद ब्रह्म अविद्या ब्रह्म से रहित और लहर ब्रह्म चित्त ब्रह्म मन संकल्प ब्रह्म से रहित, वो संकल्प ब्रह्म ही जीव जगत ब्रह्म दृष्टा दृश्य ब्रह्म उससे रहित, समझ आता है। तो जहाँ प्रकाश तो है ही, वो तो सर्वत्र है, सदा है, अनंत है, संपूर्ण है। ओके, अनंत संपूर्ण महाचिदा का स्वयं प्रकाश। ओके, अभी देखना, जहां महाचिदा का स्वयं, जहां अविद्या ब्रह्म मन स्पंद ब्रह्म कुछ नहीं है, चंचलता भ्रांति, और जहां लहर ब्रह्म मन संकल्प ब्रह्म चित्त या अहम जगत स्वप्न पुरुष और स्वप्न सृष्टि दृष्टा दृश्य जीव जगत नहीं है, तो वहां फिर कौन है? इसलिए रमन ने कहा जहां अहंकार नहीं होता है वहां परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। तो परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है, चित्त माने चैतन्य, चैतन्य माने प्रकाश, प्रकाश माने अनुभव माने ज्ञान, वहां परमात्मा। और आनंद जहाँ कोई अभाव नहीं, जिसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। रमन ने कहा ना कि जिसमें कोई अभाव नहीं, जिसमें कोई इच्छा नहीं, उसके आगे एक महान चक्रवर्ती भी तीन का तुल्य है, तीन का, जिसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसमें एक महान चक्रवर्ती भी तीन का तुल्य है ना। हार्ट इज दाय नेम ओ लॉर्ड। अभी क्लियर होता है, प्रत्यक्ष होता है साक्षात। जहाँ स्पंद ब्रह्म धर्म मुद्दल इस मात्र है ही नहीं, वास्तव में भी है ही नहीं। अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश है, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। तो स्पंद ब्रह्म माने अविद्या ब्रह्म, माया ब्रह्म, माया भ्रांति है ही नहीं। और उससे फिर चलन ब्रह्म से फिर लहर ब्रह्म, तो लहर ही क्या हो? और चित्त संकल्प, और संकल्प क्या है? मैं जगत स्वप्न पुरुष स्वप्न सृष्टि। तो ये जो नहीं है वो साधु नहीं है, जो है वो सत्य है। सत्य साधु माने सत्य, ये असत्य है। अभी सत्य किसको कहेंगे, असत्य किसको कहेंगे? जो नित्य है वो सत्य है, जो अनित्य है वो असत्य है। अनित्य को साधु नहीं कहते हैं, साध्वी भी नहीं कहते, नहीं समझे? जो नित्य, नित्य तो महाचिदा का नित्य सत्य है ना। और ये स्पंद ब्रह्म अविद्या भ्रांति, और ये लहर ब्रह्म माने चित्त भ्रांति, माने चित्त है वो जीव जगत भ्रांति। स्वप्न बोलो, स्वप्न सृष्टि, संकल्प ही हुए संकल्प। इसलिए वशिष्ठ के तुम संकल्प का त्याग करो। त्याग कैसे करने का? संकल्प है ही नहीं, क्यों कि चिदाकाश ही है, और स्पंद ब्रह्म अविद्या है नहीं, अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं। फिर कौन रहा? वो प्रकाश प्रकाशता है। प्रकाश शब्द अन्वित होता है कि मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूं, स्वप्रकाश। ये नहीं, स्पंद ब्रह्म नहीं, अविद्या ब्रह्म नहीं, और ये लहर ब्रह्म जीव जगत ब्रह्म नहीं है, वो नहीं प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश है। संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश प्रकाशता है। मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूं, स्वप्रकाश। समझाते हैं? तो परब्रह्म को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, वो तो स्वयं प्रकाश है ही, और स्वसंवेद्य है। चैतन्य स्वयं अनुभव है, चैतन्य स्वयं ज्ञान है। अनुभव और ज्ञान चैतन्य का पर्याय है। यह अविद्या ब्रह्म माने स्पंद ब्रह्म, और ये लहर ब्रह्म चित्त ब्रह्म, और जीव जगत ब्रह्म उसका पर्याय नहीं है, उसका पर्याय नहीं है अनुभूति। तो अनुभूति है,
और अविद्या ब्रह्म नहीं है। अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, तो कोई ब्रह्म नहीं है। तो फिर प्रकाश तो है, फिर कौन है? कौन है? तो प्रकाश है, वो सत्य है, वो साधु है। ये नहीं है, वो साधु नहीं है, ये तो नहीं है। समझाते हैं? एकदम सीधा है। क्लियर नहीं है? अनुभूति है कि नहीं? मैं हूं, उसके साथ जोड़ दिया, मैं हूं प्रतीति। प्रतीति अनुभूति मैं रहित है, जो उसका पर्याय है। अच्छा, प्रैक्टिकल लेंगे, साइंटिफिकली। और सूर्य सारे जगत का आत्मा है कि नहीं? और सूर्य से उसके प्रकाश, जो सोलर एनर्जी, उससे सब जीव जगत है कि नहीं? है कि नहीं? प्रकाश के स्पंद ब्रह्म में जीव जगत ब्रह्म भासता है और उसका जन्म विकार नाश भासता है। लेकिन सूर्य में ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। सूर्य प्रकाश से उसके स्पंद ब्रह्म में ये जीव जगत ब्रह्म भासता है, उसका जन्म विकार नाश भासता है। लेकिन सूर्य में ये स्पंद ब्रह्म भी नहीं है, वो निष्पंद है। परम चिता का शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप, निष्क्रिय, असंग माने निष्क्रिय। परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत बड़ा, परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम चिदाकाश आकाश से भी अति निर्मल, परम चिदाकाश आकाश से भी अति असंग, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदाकाश अनंत अखंड अभेद है। ये सत्य है, ये साधु है। मैं साधु नहीं है। कर्म का वेश विधि से मैं को वेश विधि से मैं के साथ साधु शब्द जोड़ दिया, नहीं। सत्य जो अनंत है, सत्य माने अस्तित्व, ट्रूथ, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है सो है। उसमें जो भ्रम, कुछ नहीं ऐसा भ्रम, समझाते कि नहीं? तो ये अमुक शब्दों से, अमुक वेश विधि से वो मैं के साथ जोड़ दे कि मैं सत्य। तो ये जो, लेकिन मैं सत्य ऐसे भी, ये भ्रांति जो प्रतीति है, तो वो प्रतीति भी जो है उसका पर्याय है, भ्रांति का पर्याय नहीं है। क्यों? कि वो भ्रांति रहित तो वो है, वो जो स्वरूप है वो। जैसे सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है, महाचिता का स्वयं, महाचिता का अखिल अकेला प्रकाशता है, तो वो अनुभूति वो है, उसका पर्याय अनुभूति और ज्ञान है। और उसमें जो भ्रम नहीं है, अज्ञान या अहंकार या जगत तो नहीं है, उसका पर्याय अनुभूति नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो सत्य जो है, तो ये तो नहीं है, संकल्प नहीं है, अहम नहीं है, जगत नहीं है। तो उसका प्रतीति शब्द को नहीं है के साथ जोड़ दिया कि मुझे ऐसी प्रतीति है कि मैं हूँ, जगत है, ये मेरा चित्त है। लेकिन जो महाचिदाकाश है, तो उसमें चित्त नहीं है, अविद्या नहीं है, चित्त नहीं है, वासना नहीं है, चित्त नहीं है, अहम नहीं है, जगत नहीं है। तो उसका पर्याय नहीं है अनुभूति, ज्ञान। तो जो है वो सत्य है, और वो है, वो अनुभूति है, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो चैतन्य है, और स्वयं प्रकाश है, और स्वसमेत है, और सहज निर्विकल्प है। उसमें उसका कोई विकल्प नहीं, उसमें चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म और उसका नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय कुछ है ही नहीं, दृष्टादर्शी जीव जगत कुछ है ही नहीं। और अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश है, अनंत एक रस निराकार, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। मूल, असल, शुद्ध, सूक्ष्म, पूर्ण तत्व स्वरूप। मूल, असल, शुद्ध, सूक्ष्म, पूर्ण महाचिदाकाश। तत्व स्वरूप माने क्या? तत्व स्वरूप माने क्या? मूल, असल, शुद्ध, सूक्ष्म महाचिदाकाश। तो अनुभूति है, तो उसमें स्पंद ब्रह्म, विद्या ब्रह्म नहीं है, माया ब्रह्म नहीं है, माया भ्रांति नहीं। वो तो माया भ्रांति से माने चलन ब्रह्म से लहर ब्रह्म, तो जगत उत्पत्ति स्थिति लय ये ब्रह्म नहीं है।
तो महासागर है दृष्टांत, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। महाचिदाकाश है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। और जो जो स्पंद ब्रह्म रहित है वो, और लहर ब्रह्म रहित है, उसके नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म रहित है। तो कोई स्पंद ब्रह्म माने चलन ब्रह्म, लहर ब्रह्म माने कोई अविद्या ब्रह्म, माया ब्रह्म, और उसका उससे ये लहर माने चित्त संकल्प कल्पना, और उससे ये जीव जगत दृष्टा दृश्य, समझते हैं? ये कोई सत्य नहीं है, उससे रहित वो है। चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म रहित महासागर है, समझाता है कि है ना? तब मैं हूं से कहां होता है? जैसे आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, खिसक गई, और स्पंद ब्रह्म और लहर ब्रह्म में आ गई कि मैं हूं, तभी कहाँ हुआ है, किससे हुआ है, कहाँ हुआ है? लहर ऐसा कहे कि मैं ये लहर हूं, माने मैं ये जीव हूं, तो कहाँ हुआ है? तो उसको कहना ही पड़ेगा, दृष्टांत तो बताना ही पड़ेगा। महासागर जहां महाचिदाकाश है, वहां कुछ नहीं ऐसा भ्रम, ये मैं हूं ऐसा हुआ है। तो फिर महाचिदाकाश ही है, वो संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप है, इसलिए मैं भ्रम कुछ नहीं है ऐसा। और अहंकार के भ्रम को ये भी मालूम होता है कि किसी भी बाबत में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और किसी भी बाबत में मैं कुछ नहीं हूं, मैं सापेक्ष हूं। बोलो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और मेरी कुछ चलती नहीं, किसी बाबत में मेरी कुछ चलती नहीं। बोलो, मैं कहीं भी मैं नहीं कह सकता, उसकी ताकत नहीं, उसके पाप का राज नहीं है। आई एम समथिंग, तो सबसे बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है। क्यों? उसके रहित महाचिदाकाश है। ये सृष्टि भ्रांति रहित महाचिदाकाश है, दृश्य भ्रांति रहित महाचिदाकाश है, ये जीव जगत भ्रांति रहित, सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रांति रहित, ये जगत भ्रांति रहित, विश्व भ्रांति रहित, ब्रह्मांड भ्रांति रहित, ये पूर्ण टोटालिटी में ये फिनोमेना कॉस्मोस भ्रांति रहित, निरंजन निराकार निर्विकार परमाकाश, अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महा तत्व महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति महा आनंद महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य अनिशुद्धार पार, और कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, सब एक है। परमाकाश माने ये परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। मैं को कभी भी प्रकाश नहीं होता, मैं को कभी भी आनंद नहीं होता, मैं को कभी भी शांति नहीं होती। और यदि कोई प्रकाश आनंद शांति हो तो वो है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। क्लियर है? ऐसा है। मुझे आनंद है तो मुझे निकाल दो, मैं रहित आनंद है। मुझे शांति है, मैं निकाल दो, मैं रहित शांति है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। और आज के कोई भी साधु को शांति नहीं होती है, आनंद भी नहीं होता है, और प्रकाश भी नहीं होता है। सब शब्द होते हैं, गतानुगतिक चिला चालू आगे से चली आती है, अंध परंपरा आगे से। हाँ, ये आगे के जो शास्त्र है तो वो पढ़ के संस्कृत पढ़ के, व्याकरण पढ़ के, और उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता शंकर भाष्य पढ़ के, रामायण महाभारत भागवत पढ़ के, फिर गुरु कथा का उपदेश हो जाओ, और एक एक दुकान, एक एक व्यापार, और कुछ होता है? यदि कोई सहज है और सहज रहे, और उसमें दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं, ऐसा दूसरा कुछ नहीं दूसरा कुछ होता नहीं ऐसा रहे तो बराबर। उसमें जो कुछ नहीं है ऐसे क्यों रहता है, उसमें जो कुछ नहीं है ऐसा क्यों करता है,
उसमें पैसा कहाँ से आया, उसमें भोगो कहाँ से आया, उसमें मैं कहाँ से आया, उसमें मेरा कहाँ से आया, उसमें कंपैरिजन कंपटीशन कहाँ से आई? ये भ्रम नहीं लगे। अहंकार भ्रम है और सत्य नहीं। एक मैं का बखेड़ा है सब। और आप देख लो कि जहां अहंकार नहीं होता है तो ये तो है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है ही, और दूसरा कुछ है ही नहीं। वो दूसरा होता नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में ही अपना स्वरूप ही है, केवल स्वरूप, केवल स्वस्वरूप, केवल महान चिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। शब्द से जानना वो ज्ञान नहीं है, समझ में आता है? उपयोगितावाद ये ज्ञान नहीं है, है सीधा। ये अभी आप हम लोग सदाशिव वशिष्ठ कैलाश में और वशिष्ठ राम ये हम सर्व श्रवण कर रहे हैं, तो शांति है। ये शांति मैं की नहीं है। सदाशिव वशिष्ठ कैलाश सरल श्रवण की है, वशिष्ठ राम सरल श्रवण की है। और कोई ना कुछ ना तो भी मुझे शांति है, तो भी वो मैं की नहीं है। शांति जो प्रतीति है मैं हूँ, तो मैं बगैर शांति है। मैं पैदा नहीं हुआ तो भी परम शांति है, मैं मर गया तो भी परम शांति है, तो अभी भी मैं बगैर परम शांति है। केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश, केंद्र मैं। कोई ऐसा कहे मैं हूं इसलिए सूर्योदय न सूर्यास्त होता है, हाँ ले इसके बाप का राज है। मैं हूं ना, मैं साधु हूं ना, साधु इसलिए सूर्योदय, मैं साध्वी हूँ इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त होता है, इसलिए ये हवा चलती है, इसलिए धरती सबको धारण करती है, इसलिए ये प्राण से सबका जीवन धारण होता है, ये जल से सबका जीवन धारण होता है। मैं साधु हूँ, साध्वी हूँ नहीं। अब कुछ भी लेबल लगाएंगे ना तो अहंकार को भ्रम को बड़ा करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं है, महान चिदाकाश सब कुछ है। और ये नहीं हुआ ना, अभी प्रतीति तो है, प्रतीति को जो कुछ नहीं है ऐसा भ्रांति के साथ ना जोड़ो। अविद्या वासना चित्ता हम जगत है ही, और महान चिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महान चिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, महान चिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल। ओके, तो अनुभूति प्रतीति है, वो अनुभूति है, तो जो है इसलिए अनुभूति है। और उसमें जो मैं नहीं है तो वो नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है। नहीं समझ में, बहुत डायरेक्ट है। तो कैसे ऐसा हो कि महाचिदा का सब कुछ ऐसे सहज, तो बस महाचिदा का है ही, फिर दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। उसका बुद्ध ऐसा कहे मैं महासागर हूं, हम ब्रह्मास्मि। अरे महासागर ये बुद्ध है ही नहीं चेता है। बुद्ध बगैर महासागर है कि नहीं? चक्री तरंग फैन बुद्ध बगैर महासागर है कि नहीं? निराकार है कि नहीं? ये सब आकार आभास आकार विकार जन्म विकार नाश सतत परिवर्तनशील मिथ्या क्षण भगवान नाशवान, ऐसे कुछ है क्या? दिखता है। अच्छा, अभी कहा कि दिखता है, तो क्या दिखता है? प्रकाश दिखता है, आभास नहीं दिखता है, प्रकाश दिखता है। जो कुछ नहीं ऐसा भ्रम नहीं दिखता है। महासागर में मान लो कि आपको चलन भ्रम और लहर भ्रम दिखे और उसका उत्पत्ति स्थिति भ्रम दिखे, तो महासागर दिखता है कि उसमें कुछ नहीं है, वो दिखता है। सीधी बात है। तो आपको महाचिदाकाश महासागर में ये पूरा ये माया भ्रम, चलन भ्रम और ये सृष्टि भ्रम, सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रम दिखता है, तो महाचिदाकाश दिखता है कि उसमें कुछ नहीं, ऐसा भ्रम दिखता है। दर्शन जो है वो दर्शन है, ज्ञान जो है वो ज्ञान है, अनुभूति जो है वो अनुभूति है, जो नहीं है वो अनुभूति नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो दर्शन नहीं, वो साक्षात्कार नहीं। चैतन्य, प्रकाश, आनंद, शांति,
है कि नहीं? शांति तो शांति तो है ही, तो हमको मुझे शांति क्यों नहीं है? शांति के साथ पहले तो शांति कौन है, आनंद कौन है, सत्य कौन है, चैतन्य कौन है, प्रकाश कौन है, पूर्ण कौन है, सम कौन है, समान सर्वत्र सदा कौन है, आनंद संपूर्ण कौन है, अमृत, तृप्ति, संतोष, समाधान, कल्याण, होल एंड सोल, होल इन ऑल कौन है? अब सब शब्द बोलते हैं परमात्मा। अरे परमात्मा में अनंत योनि जन्म जाति के जीव जन्मते मरते हैं, वो परमात्मा में है? ऐसा होता है कि वो माया भ्रांति है, अविद्या भ्रांति है ना? चलो नोट लो, और मालूम पड़ता है ना कि अभी है अभी नहीं है, और मालूम पड़ता है ना महासागर सर्वत्र सदा है, अनंत संपूर्ण है, महाचिदाकाश सर्वत्र सदा, अनंत संपूर्ण सर्वत्र सदा, महाचिदाकाश है ना? और ये माया भ्रम, ये विद्या भ्रम, ये चंचलता भ्रम, ये जीव जगत भ्रम, ये जन्म विकार नाश भ्रम, सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रम, नाम रूप भ्रम है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण दे, समष्टि व्यक्ति, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, व्यक्ति, जीव, मंदे, ऐसा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म रहित अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य स्वरूप है कि नहीं? है ये प्रकाश है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये ब्रह्म है, कोई भ्रम नहीं है। ऐसा ये अखंड सच्चिदानंद है, कोई असत जड़ निरानंद नहीं है। ये परम शांति है, कोई दुख अशांति नहीं है। है ना? है साक्षात है, प्रत्यक्ष है, स्वयं है, सहज है, अनंत संपूर्ण है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो है सो है। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, और नहीं आए उसको वचनामृत कार्ड दे दो। और बुक गिन लो बराबर। राम तो है, लेकिन आगे जगत नहीं, जगत राम, आत्मा राम नहीं, जगत राम। साथी है आप, साथी गुरु के साथी, गुरु
तो रोज डायलॉग लग गया। मायाराम होता है, जगतराम होता है, और दामियों 3-4 आत्मा होते हैं, सब पढ़ लीजिए। हम आत्मा एकदम प्रकाश है। वो हीरो सिमोनागा सारखी ते एटम बम पड़ा था। वो हीरो सिमोनागा सारखी ते एटम बम पड़ा था। एटम बम। ये न्यूक्लियर बम है जो जीव जगत ईश्वर को खत्म कर देता है। लेकिन एकदम भस्म नहीं होती है। जीव जगत ईश्वर भस्म होते हैं। न्यूक्लियर बम। है कि नहीं? सरल है इसका। कैसा है? कितने साल का था? 6-7 फिर क्या? हाँ, और प्रकाश फूल है, ब्रह्म है। कैसा प्रकाश है? एकदम कंठस्थ करती है। सारे विश्व को जय प्रभु। कहाँ थे आप? हम काम कर रहे थे। सुन रहे थे? जी हाँ। सुनाई देता था? जी हाँ, आवाज जाती है वहाँ पे। काम में ध्यान होगा ना, लेकिन हाँ, काम में ध्यान था। तो फिर तो सुनने में नहीं आता। नहीं तो है क्या? ये सामने वाली नहीं, वाली की। ये जो है काम में भले ध्यान होगा, थोड़ा कुछ तो शब्द कान में पड़ जाता होगा। हाँ, कुछ तो होता है। ऐसा? कहाँ चल रहा है भाई लिखने का काम? ये कुटी पे चलता था, ये जो माट वाली उधर थे, यहाँ पे क्या था ये कार्ड, इस पे लिखा जाएगा सूखने के बाद में। तो आवाज उधर आता था, जी सुनाई देता था? जी। और स्विच बंद किया? हाँ, कर दिया। बंद किया?